आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी का कारण क्या होता है और इसका बचाव कैसे किया जाए, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी का कारण ना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, जो कि ना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यानी ट्यूबरक्यूलोसिस आप कह सकते हैं एक संक्रामक रोग है। ये ना इंसान के फेफड़े यानी उसके लंग्स और सभी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा टीबी का बैक्टीरिया ना किडनी और ब्रेन को भी संक्रमित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो वही टीबी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसका सक्रिय रूप खांसी, छींक, लार आदि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो वही अधिक संचारी होने के कारण टीबी ना विश्व स्तर पर दूसरी घातक बीमारी घोषित हो चुकी हैं। तो वही ये ट्यूबरक्यूलोसिस का सबसे आम प्रकार है। तो वही फेफड़ों में होने वाली टीबी ही ना सबसे ज़्यादा संक्रामक होती हैं, यानी कि इन्फेक्शियस होती हैं और बेहद आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। नई तकनीक के साथ आपके लिए पेश करते हैं HY 5-in-1 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर। ये वायरलेस एप्पल कंपैटिबल डिवाइस चार्जिंग स्टैंड बिल्ड किया गया है विद 12 पीसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, जो प्रोवाइड करता है आपके सेलफोन की एक्यूरेट अलाइनमेंट। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है इसकी एंटी स्लिपिंग एंड प्लेस सेविंग डिज़ाइन। इसमें सबसे अच्छा फीचर जो आता है वो है अलार्म क्लॉक एंड नाइट लाइट के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक खासियत है इस गैजेट की, वो है 15 वॉट अडाप्टर आएगा, जो आपके डिवाइस को सिर्फ 1 घंटे में 80% क्विक चार्ज कर देगा। एक ही चार्जर स्टैंड पर आप अपने मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, जैसे आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और वायरलेस ईयरबड्स को एक साथ। इसे बाय करने के लिए आप विजिट करें हमारे अमेज़ॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, 3 महीने से अधिक समय तक आपको खांसी होती है, लगातार खांसी होती रहती है, थकान हो जाता है, तेज़ बुखार आपको हो जाता है, ठंड लगती है बेवजह के, साथ ही सीने में दर्द होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती हैं, आपकी भूख कम हो जाती है, ग्रंथियों में आपके सूजन आ जाती हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर हल्का भी हो सकता है, हड्डियों और जोड़ों में आपको पेन होता है यानी बॉडी पेन्स होते हैं, लगातार सर में दर्द होता है और साथ ही लगातार खांसी तो होती ही रहती है और आपको खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो वही आपका वज़न कम हो जाता है और रात में आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारे लक्षण ट्यूबरक्यूलोसिस के हैं। अब देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस रोग कैसे फैलता है। तो यहाँ पे टीबी ना एक संक्रामक बीमारी है। ये सक्रिय टीबी रोग से संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़े गए ट्यूबरक्यूलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ये तो मैंने आपको बताया। तो वही ये बैक्टीरिया ना टीबी मरीज़ के खांसने से, उसके छींकने से, उसके बात करने से या फिर गाना गाने या हंसने के माध्यम से भी हवा में फैल जाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया लंबे समय तक हवा में मौजूद रहता है और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित बना देता है, यानी इन्फेक्शियस कर देता है। हालांकि केवल सक्रिय पल्मोनरी संक्रमण वाले लोग ही संक्रामक होते हैं। तो वही ये बैक्टीरिया ना सांस के माध्यम से हमारे लंग्स तक पहुंचने के बाद कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस बीच शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे बढ़ने से रोकती है और अंत में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगती है और फिर टीबी का खतरा बढ़ जाता है। तो वही टीबी होने का सबसे ज़्यादा जोखिम ना उन लोगों को होता है दोस्तों, जो ऐसी जगह या फिर ऐसे देशों में रहते हैं, वहाँ की यात्रा करते हैं जहाँ पे टीबी की दर बहुत अधिक हो, तो उनमें ये प्रॉब्लम होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो वही कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले मरीज़ों को भी टीबी का बैक्टीरिया आसानी से अपना शिकार बना लेता है। तो वही इसके अलावा दोस्तों, अनियमित खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बाहर का ज़्यादा खाना खाना और नशे की लत के शिकार लोगों को भी टीबी हो सकता है। तो अब इससे बचाव करने के लिए आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रह रही है तो डॉक्टर को दिखाएं, दवा का पूरा कोर्स लीजिए, डॉक्टर से बिना पूछे दवाई बंद ना करें, साथ ही मास्क पहनें या फिर हर बार खांसने या फिर छींकने से पहले मुंह को पेपर नैपकिन से आप ज़रूर कवर करें और साथ ही स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपके सामने कोई खांसता है या छींकता है तो आप उसके ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन को टीबी हो तो आपको भी ये संक्रमित कर सकता है। इसीलिए हमेशा अगर आपके आसपास में कोई खांस रहा है तो आप अपने मुंह को कवर कर लीजिए।